नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम कहानी मधुआ के प्रमुख पात्र शराबी के चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा करेंगे। लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी मधुआ में कुल 5 पात्र आते हैं, जिसमें ठाकुर सरदार सिंह है और शराबी है, लल्लू जो ठाकुर साहब का जमादार है, मधुआ है और साथ में वो व्यक्ति है जिसके घर सान रखकर वो शराबी भूल जाता है, जिसका वो राम जी कहकर संबोधित करता है। राम जी और लल्लन गौण पात्र हैं। प्रमुख रूप से जो चित्रण है वो शराबी और मधुआ का ही है और कुछ हिस्सा इसमें ठाकुर साहब भी कुछ समय के लिए इसमें अपना प्रमुख रोल निभा देते हैं, लेकिन मुख्य पात्र 2 ही हैं, शराबी और मधुआ। कहानी के आधार पर यदि हम शराबी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं देखें तो वह कुशल कहानीवाचक है और छोटे छोटे किस्से सुनाकर सभी को प्रभावित कर देता है। यही उसके जीवन यापन का जरिया है, यानी इसी के द्वारा वो अपनी आजीविका चला रहा है। ठाकुर साहब को शराबी की कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं और वह उसके कहानियों के कई पात्र उनके मन में घर कर जाते हैं, जो कि भुलाए नहीं भूलते हैं। जैसे कि गडरिये वाली कहानी और उसकी भूखी लड़की जो कि भुट्टे के दाने को मोतियों को भुट्टे के दाने समझकर चबा जाती है। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगम, उनके निष्फल प्रेम की करों कथाएं और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ जो कि शराबी ने ठाकुर साहब को सुनाई हैं, वो उनके मन मस्तिष्क पर छा गई हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शराबी जो है वो कुशल कहानी वाचक है और उसकी कहानियों की ये भी विशेषता है कि वो गरीब, दरिद्र, भूखे व्यक्ति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं इस शोषित वर्ग के प्रति संवेदनशील है, शोषक वर्ग के प्रति संवेदनशील है। दूसरा कि वो पक्का शराबी है, यानी कि शराब की लत उससे छुटाई नहीं छूटती है। वह जो कुछ भी कमा रहा है वह खाना खाने की बजाय शराब में उड़ा देता है। जब वह ठाकुर साहब को कहता है कि आज 7 दिन बाद जब मुझे कुछ आप देंगे बख्शीश तो मैं उसका शराब पीऊँगा, तो ठाकुर साहब को बहुत आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति 7 दिन से भूखा है वह आज भोजन ना करके शराब पिएगा। तो ये उसकी एक सनक है कि वह शराब में इतना लीन हो गया है कि वह उसे छूटे नहीं छूटती है। शराबी का इस कहानी में नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, शराबी नाम से ही इसको संबोधित किया गया है। वह संवेदनशील एवं मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। यह संवेदनशीलता उसकी हमें कहानियों में तो देखने को मिलती ही है, कहानी में बहुत अधिक प्रखर रूप से नहीं है, किंतु जब वो ठाकुर साहब के जमादार लल्लू के चंगुल से मधुआ नामक मासूम बालक को छुड़ाता है और अपने घर ले जाता है, तो उसकी संवेदनशीलता और उसके मानवीय गुण हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। जब वह उसको अपने घर मधुआ को ले जाता है तो वह शराबी होने के बावजूद भी अपनी शराब वाले पैसे उसके लिए मिठाई, पूड़ी और नमकीन लाने में खर्च कर देता है और उसको भरपेट भोजन कराता है और इससे उसको असीम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वह
शराबी अत्यंत संवेदनशील एवं मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। इसके अलावा शराबी अन्याय का विरोधी है। यह हमें उसकी जो भी कहानियाँ हैं उससे पता चलता है, इसमें वो दुख दर्द की लोगों की अभिव्यक्ति करता है और यथार्थ जीवन में भी वो इसे अपनाता है। जबकि वो लल्लू के अन्याय से उस छोटे बालक को छुड़ाकर ले आता है। वहाँ वो उसका विरोध करता है, उसको वहाँ रहने नहीं देता। भले ही उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन इस सब को वो नहीं सोचता। वह अन्याय के विरोध में खड़ा होता है और मधुआ को लल्लू के चुंगल से छुड़ाकर अपने पास ले आता है। पूरी कहानी में शराबी की ममता, उसकी ममत्व की भावना प्रमुख रूप से उजागर होती है। वह बालक को अत्यंत प्रेम करता है और जब वह भूखा बालक अपनी भूख की तृप्ति करता है, मिठाई, पूड़ी और उसकी लाई हुई चीज़ें खाता है, तो इससे उसको अपार सुख और संतुष्टि की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शराबी में ममता भी कूट कूट कर भरी हुई है और मधुआ के संपर्क में आने के बाद वो अपनी अकर्मण्यता को भी त्याग कर देता है और आगे के जीवन के लिए वह पुनः रोजगार की ओर उन्मुख हो जाता है और वो दोनों मिलकर साथ जीवन जीने और चलाने की जो है निर्णय कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुआ का जो शराबी है वो इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सशक्त पात्र बनकर उभरा है। पूरी कहानी इसी शराबी पर पूरी तरह निर्भर करती है और इसी के माध्यम से लेखक ने एक शराबी के भीतर मानवीय संवेदनाओं को खोजने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि ये सब जो भी विशेषताएं हैं सभी मानव में होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां उसे इस प्रकार का बना देती हैं कि वो गैर जिम्मेदार और बुरी आदतों की संगत में पड़ जाता है। जो मानवीय भावनाएं, मानवीय गुण, मानवीय संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विद्यमान है, बस उनको अपनी अभिव्यक्ति का एक माध्यम चाहिए होता है, जो माध्यम उस शराबी को मधुआ के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कहानी में शराबी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण एवं सशक्त रूप से उभरा है और एक बार कहानी पढ़ने के बाद वर्षों तक पाठकों के मन में ये अपना एक स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार मधुआ कहानी की शराबी की उक्त चारित्रिक विशेषताएं हम बता सकते हैं।